आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काफी हलचल मचा दी है। यह मामला है 25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो मलयाली ननों और एक युवक की गिरफ्तारी का। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद जीआरपी पुलिस ने इन तीनों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के संदेह में हिरासत में ले लिया। आरोप है कि ये लोग 3 आदिवासी युवतियों को आगरा ले जा रहे थे, जहां उनका कथित रूप से धर्मांतरण कराया जाना था। इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कई राजनीतिक दल और संगठन शामिल हो गए हैं। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जानेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ, विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं रही है और आगे इस मामले में क्या हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। चलिए बात करते हैं उस दिन की जब यह घटना हुई। तारीख थी 25 जुलाई 2025 और जगह थी दुर्ग रेलवे स्टेशन। खबरों के मुताबिक बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने दो ननों और एक युवक को 3 आदिवासी युवतियों के साथ देखा। उन्हें शक हुआ कि ये लोग इन युवतियों को जबरन धर्मांतरण के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया और मौके पर गर्मा गर्मी हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ननों और युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मानव तस्करी और धर्मांतरण के संदेह में मामला दर्ज किया। यह भी आरोप लगाया गया कि इन युवतियों को आगरा ले जाया जा रहा था, जहां उनका धर्मांतरण किया जाना था। इस गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला तूल पकड़ने लगा। इस गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तुरंत इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे धार्मिक भेदभाव और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करार दिया। इन नेताओं ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। संसद के बाहर भी विपक्षी दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, वामपंथी दलों के नेता और केरल से आए सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग जेल में बंद ननों से मिलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नेताओं को मुलाकात की अनुमति नहीं मिली। सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने इस घटना को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया और कहा कि यह सरकार के संरक्षण में हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून के अनुसार ही कार्रवाई कर रही है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। मुख्यमंत्री साय ने इसे प्रलोभन और मानव तस्करी का मामला बताते हुए विपक्षी दलों से इस पर राजनीति न करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण के मामलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ एक नया कानून लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस कानून का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इसे आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी ननों की रिहाई की मांग करते हुए सामने आए। केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सार्वजनिक तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और ननों के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गिरफ्तार ननों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगी और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार छत्तीसगढ़ में मामले पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा केरल बीजेपी के महामंत्री अनूप एंटोनी खुद रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलकर ननों की रिहाई की औपचारिक मांग की। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दों पर काफी सख्त रुख रखती है, लेकिन इस मामले में उनकी ओर से ननों के समर्थन में आवाज उठना कई सवाल खड़े करता है। ननों की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में कई बड़े नेताओं और सांसदों का जमावड़ा लगा। इंडिया गठबंधन के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,
पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद बेनी बेहनान, सप्तगिरी उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, एन.के. प्रेमचंदन और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। दुर्ग जेल पहुंचे और ननो से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। इन नेताओं ने प्रशासन से मामले को संवेदनशीलता से देखने की अपील की। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के सांसदों का एक दल भी रायपुर आया, जिसमें CPI-M और CPI के वरिष्ठ नेता शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में बजरंग दल ईसाइयों पर हमले कर रहा है और यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान का उल्लंघन है। CPI-M की वृंदा करात ने इसे संविधान के ऊपर हमला बताया और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले को संसद में प्रमुखता से उठाया और बीजेपी RSS पर निशाना साधा। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला बताया। इन सभी नेताओं ने ननो की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और इसे गलत, अनुचित और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक दुष्प्रचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले की संवेदनशीलता पर चर्चा की मांग की। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों नने और युवक अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और दुर्ग जेल में बंद है। उनकी जमानत या रिहाई पर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। राज्य में यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है और जांच व अदालत की प्रक्रिया अभी चल रही है। देश भर के विभिन्न संगठनों, नेताओं और समूहों द्वारा इस मामले को लेकर विरोध और समर्थन के स्वर उठ रहे हैं। आगे क्या होगा यह कहना अभी मुश्किल है। जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, अदालत का क्या फैसला आता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अभी शांत होने वाला नहीं है और इस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी रहेगी। यह था छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का पूरा मामला, जिसमें हमने घटना का विवरण, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, छत्तीसगढ़ सरकार का रुख और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सभी पक्षों को ध्यान से विचार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।